हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और हम आज पहले की तरह एक बढ़िया आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो यूपी पीजीटी परीक्षा जो आने वाली है उसकी तैयारी के लिए। उनको सॉल्व भी कराएंगे हम, बेस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लास 11th 12th के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 12th में हेल्प करेंगे। नीट एग्जाम हो, आईआईटी हो, उनमें भी ये बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। थोड़ा लेवल भी इनका हाई है क्योंकि एमएससी पास आउट स्टूडेंट्स भी इस तरह के क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में। तो टाइम टू टाइम आप हमारे वीडियो देखते रहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत इजी आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि देखते ही टिक लगा दीजिए आप तुरंत, तो उसकी भी ट्रिक बता देंगे हम आपको। ठीक, जैसे होता ना कि काजू की बर्फी आपने खा ली तो समझो कि बड़ा टेस्ट आता है उसका। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, टिक लगा दिया, उसमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है। ठीक, टाइम भी बचता है क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर 125 क्वेश्चन होते हैं यूपी पीजीटी परीक्षा में। ठीक, और इस बार वैकेंसी भी बहुत है, तो ये टारगेट कि कम से कम 115 क्वेश्चन आपके सही हो जाए उसमें, ये याद रखना है आपको। तो जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है, टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम आपको बेस पहले ही प्रोवाइड किए दे रहे हैं। बेस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो रोजाना वीडियो देखते रहिए बच्चों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो पहला इसमें जैसे आउट ऑफ फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? ये किसके बेस पे बताएंगे हम? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे बताएंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है बच्चों? तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वर्नर थ्योरी करा चुके हैं हम। जो ज्योमेट्री है या शेप है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कलर का रीजन है, ये नहीं बता पाई वर्नर। तो किसने बताया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो के लीनियस पॉलिंग को क्रेडिट जाता है इसका। पॉलिंग ने सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए भी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए भी इन्होंने थ्योरी दी, और स्लेटर के साथ मिलके। तो 1927 में सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए और फिर 1931 में इन्होंने थ्योरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए भी अप्लाई की। तो यहां पर देखिए, लीनियस पॉलिंग 30 भी आ जाता है 1930, यानी 1927 से 31 तक इन्होंने वर्क किया है। पोस्टुलेट्स की बात करें तो पोस्टुलेट्स में पहला है कि मेटल या मेटल आयन ऑर्बिटल वेकेंट करता है। ऑर्बिटल खाली करती है मेटल या मेटल आयन, किसके लिए? लिगेंड द्वारा जो लोन पेयर एक्सेप्ट करना है। जब भी तो ओवरलैपिंग होगी, तो मेन चीज ओवरलैपिंग पे ही, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मेन है इसका। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स किस किस के? मेटल के और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच क्या होती है? ओवरलैपिंग। ठीक है, तो पहला होगा इसमें कि मेटल या मेटल आयन प्रोवाइड या मस्ट कंटेन vacant orbitals that hybridize to form hybrid orbitals of same energy and shape। ठीक, वो खाली करते हैं
अपने ऑर्बिटल को, क्योंकि लिगेंड के ऑर्बिटल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, किसको, मेटल को। जैसे यहीं पर देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है निकल की, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ रहे हैं उसे। यहाँ आयरन की भी +2 है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ रहे हैं। जिंक Zr की बजाय यहाँ है Zn है, तो Zn को भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ रहे हैं, किसके लिए, ऑर्बिटल खाली करने के लिए। समझ में आ गया। और वो जो खाली ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाने के लिए। क्लियर, 2 पॉइंट हो गए। और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन कौन से ऑर्बिटल कर सकते हैं, तो देखिए NS N-1 D N-1D NS NP और NS NP और ND ऑर्बिटल्स में टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये जरूरी है बताना, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए अगर n की वैल्यू 3D सीरीज में बात करें हम, तो वहां पर n की वैल्यू होती है 4, 3D1 4s2, 3D2 4s2, तो n की वैल्यू वहां क्या होती है 4। तो यहां पर 4 में से एक गया 3D और यहां हो गया ये 4s और 4p, ये क्या हो गया 4s 4p और 4d, ठीक। तो ये हो गया इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, यहां आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, ठीक, वो खाली है। समझ में आ गया। तो देखिए बच्चों यहां पर हम इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल समझ गए। ये जो केस होगा अगर 3D 4s और 4p पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर 4s 4p और 4d पार्टिसिपेट कर रहा है तो बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी के और सेम शेप के साइज के, ये मेटल के चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे और एक ज्योमेट्री बनाते हैं, जो वर्नर थ्योरी सही एक्सप्लेन उसको ज्यादातर नहीं कर पाई, ठीक। तो यहां पर थर्ड जो पॉइंट है अरेंजमेंट, कि किस तरीके से वो अरेंज होंगे। थोड़ा सा मैं उसको लेंदी नहीं कर रहा, शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो बैठेंगे स्टूडेंट वो MSc पास आउट होंगे, तो सभी टीचर हैं, ठीक है। और 12th वालों के लिए मैं अलग से सीरीज चला रहा हूं और उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो जो अरेंजमेंट है वो क्या क्या हो सकता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग होता है अरेंजमेंट। तो देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी मेटल का जो भी है उसके अकॉर्डिंग होता है, यहां पर लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन और फिर है शेप या ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शॉर्ट में किए दे रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर को CN लिखे दे रहा हूं, ठीक। CN मैंने कर दिया यहां पर, CN 4 है। और यहां हाइब्रिडाइजेशन को मैं शॉर्ट में हाइब्रिडाइजेशन, चलो इसको पूरा करिए देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर थोड़ा जगह हो जाएगी शेप और ज्योमेट्री। 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है इसमें sp3, और sp3 होगा तो शेप बनेगी टेट्राहेड्रल। 4 के केस में दूसरी हो सकती है dsp2,
और बनेगा स्क्वायर प्लेनर, जो कि प्लेटिनम पैलेडियम ज्यादातर बनाते हैं। 5 है तो 5 के केस में हो सकता है या तो DsP3 या sp3d, तो ये होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और 6 है, और 6 के केस में अगर D2sp3 है तो वो बनेगा इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। और अगर 6 के केस में ही sp3d2 है तो वो बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक या बनेगा हाई स्पिन, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सारे तो लो स्पिन या डायामैग्नेटिक होगा। ठीक बच्चों, तो ये समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ये। इसको आप अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। इस थ्योरी को हम क्वेश्चनों पे अप्लाई कैसे करेंगे? क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं। यहां से मैं इसको हटा देता हूं। अब एप्लीकेशन पार्ट आ गया। बेस आपका क्लियर है, बस अब क्या है, अब तो क्वेश्चन करते चले जाना है। ठीक, देखिए पहले क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूं मैं इस थ्योरी को। यहां देखिए, इसका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउट ऑफ फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 2011 में आया हुआ है, 2011 में। देखना चाहिए आपको किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं 2011 में। तो ये देखिए 2011 में आया हुआ यूपीपीजीटी केमिस्ट्री। इसको देखते हैं कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। पहला NiCN का होल 4 2 माइनस है, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए x प्लस 4 माइनस 1 इजिकल टू माइनस 2, x इजिकल टू प्लस 2 निकला। Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज Cn पे क्या है, माइनस है। चार्ज Cn पे क्या है, -1 होता है। तो x इजिकल टू प्लस 2 हो गया। अब देखिए निकेल यहां पर हो गई +2 में है निकेल, तो निकेल का आर्गन, और ये हो जाएगा 3D। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, 3D सीरीज है 3D, इसमें 8 4s0। और ये कैसे आया देखो, निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आर्गन यहां पर 3D 8 4s2, ये कैसे आया? अब देखिए आर्गन 3D 8 4s2, ये ट्रिक होती है कि यहां 8 है और यहां 2 है, 2 आ जाएगा। 3D 4s यही आना है। ये 18 होता है, 18 और 8 कितने हो गए, 26 और 2 28। तो पूरा ना लिख के 1s2 2s2 2p3 वो लॉन्ग कट हो जाता है। और एग्जाम में आपको जल्दी क्वेश्चन करना है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो तो भी टाइम का ध्यान रखना है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आर्गन 3D 8 4s2। हाँ, कॉपर क्रोमियम में, क्रोमियम और कॉपर के केस में बस यहां जो वैल्यू आ रही है, जैसे 4 आ रहा है क्रोमियम में, तो यहां 5 हो जाएगा और यहां 1 हो जाएगा, वो हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, और कॉपर में यहां आता है 9 29 है, तो यहां 9 है, तो 9 ना होके और 3D 10 हो जाता है, वो फुल फिल वाला कॉन्सेप्ट है कि फुल फिल्ड करने के लिए यहां 3D 10 4s1। बाकी में सभी में ये ट्रिक अप्लाई हो जाती है, जैसे ये 8 है और ये 2 है 4s2। अब देखिए निकेल से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बना, आर्गन 3D 8 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन यही निकल गए। और साइनाइड, अब देखिए इससे मतलब है, हम इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 4s और ये 4p, ये हो गया 3D 4s और 4p।
साइनाइड कैसा लिगेंड है? हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड को नहीं बता पाती है, वो डिफरेंशिएट नहीं करती, ये उसका ड्रॉबैक है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया है कि जहां चाहा पेयरिंग करा दी इलेक्ट्रॉन की जिस लिगेंड के साथ, और जहां नहीं चाहा वहां पेयरिंग नहीं कराई। मान लिया है, एजम्पशन है बहुत सारे, जैसे मैथ में मान लेते हैं कि माना वैल्यू उसकी x होगी। कहते ना कुछ लोग कि मान लिया दाल नहीं है घर में, कि भाई मान लो दाल है, ठीक, काम चल जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए ऐसे ही ये साइनाइड को वीक फील्ड लिगेंड है या CFT बताती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सॉरी ये क्या है? साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे आप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और NH3 भी क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NH3 भी। तो ये अब देखिए कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये आने से पहले, स्ट्रॉन्ग तो जानते हो पावर ज्यादा है, वो इस इलेक्ट्रॉन से कहेगा मुझे परफेक्ट ज्योमेट्री बनानी है स्क्वायर प्लेनर वाली, आप ऐसा करो इसमें चले जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। तो ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट, यानी मूल अवस्था, ये मूल अवस्था हो गई। अब क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में जब साइनाइड आ रहे हैं 4 तो एक्साइटमेंट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो ये खाली ऑर्बिटल बन गया। कितने चाहिए? 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ये एक ये रहा और पी के भी यूज हो जाएंगे। तो कुल मिला के 1 2 3 4 कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 ऑर्बिटल वेकेंट है यहां पे। अब चारों क्या करेंगे? क्या इनकी एनर्जी सेम है? ये D है, ये 4s है, ये 4p है, इनकी एनर्जी डिफरेंट है। तो ये एनर्जी को सेम करने के लिए, क्योंकि 4 CN क्या है? दोस्त हैं, उनको सेम टाइप के ऑर्बिटल चाहिए, अलग अलग नहीं, तो बॉन्डिंग परफेक्ट नहीं होगी। तो यहां से एक S, ये D का हो गया, D का है, S का है और ये P के हैं, तो हो गया DsP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? DsP2 4 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बने। यहां देखिए ये तो अलग रहे अनहाइब्रिड, 1 2 3 4, ये तो रहे 3D, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसे रहे। और 1 2 3 4 ये ऑर्बिटल रहे क्या? 1 2 3 4, और ये भी इसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ये भी अलग रहा। ये सब कौन से हैं? इन सब में क्या है? ये सब हैं DsP2, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं 4। अब साइनाइड आके यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन देगा Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ठीक। अब देखिए यहां पर कौन सा यूज किया? D, अंदर वाला, तो आउटर ऑर्बिटल तो है नहीं है, बाहर वाला D यूज होता तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये क्या है? ये तो पहला वाला कैंसिल हो गया, ये तो है ही नहीं आउटर ऑर्बिटल। और इसकी शेप अगर पूछने को आती है, हमने कहा ना हम एक साथ आपको कई सारे क्वेश्चंस कराएंगे, एक क्वेश्चन है तो इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि इसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी। तो स्क्वायर प्लेनर बताया था अभी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या शेप क्या होगी? ज्योमेट्री शेप स्क्वायर प्लेनर होगी। हाइब्रिडाइजेशन ये है ही, ठीक। और ये अरेंज हो जाएंगे, यानी कि एंगल सबके बीच 90 का होगा। तो इतना क्लियर है बच्चों। अब आगे देखते हैं इसमें, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी बता दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, ये भी हमने आपको बता दी। और अब अरेंजमेंट अगर ज्योमेट्री पूछी जाती है तो देखिए Ni, अच्छे रूप में इसको बना भी सकते हो आप, निकेल है,
ये क्या हुआ, Cn, इस पर चार्ज क्या है 2 प्लस Cn और Cn, ये हुआ, और पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है 2 नेगेटिव, और एंगल कितने का है ये है 90 का, और यहां कितने का है, इसके और इसके बीच 180 का, तो प्लेन में है चारों Cn, तो इसके ये शेप बनी स्क्वायर प्लेनर। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं दूसरे वाले को, चेक करते हैं हम दूसरे वाले को, देखते हैं बच्चों। यहां पर देखिए FeCN4 नेगेटिव, बी है Fe, अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे, Cn6 4 नेगेटिव, इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए x, और -6 हो गया -4x = +2, तो Fe2 पॉजिटिव हो गया, ये आर्गन 3d, इसके बाद 6 हो गया 4s0 यहां पर, और 4p भी काम आएगा, तो देखिए 3d6 है, 3d6 यहां पर 1 2 3 4 5 और 4s और 4p, ये हो गया। साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 6, ये 6 के 6 क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, जोड़े बना लेंगे। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता तो क्या होते, 1 2 3 4, ये 4 ही बनाए हैं मैंने, 5 बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 बनाइए इसमें ऑर्बिटल, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता, ये वाला वाटर है जैसे वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यानी प्रबल क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो क्या होगा, ये वाला इसमें आ जाएगा, इन दोनों को खाली करने के लिए यहां पर पेयरिंग होगी, यानी ये दोनों जरूर खाली रहने चाहिए, अगर ऑलरेडी खाली है तो इनकी पेयरिंग की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए, ये तो डी के हो गए, एक एस का हो गया, पी के 3 हो गए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन बना D2sp3, सेम एनर्जी के बनेंगे 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के बनेंगे, और इनमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन इसमें किसके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन साइनाइड का लोन पेयर जाएगा इसमें। ठीक है, तो D2sp3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, तो ये भी कैंसिल है, ये भी नहीं होगा, इसको देखते हैं, ये है, ये होगा जरूर पक्का, देखते हैं, चेक करते हैं इसको। और इसके अलावा यहां जो लोन पेयर आएंगे वो पेयर्ड फॉर्म में आएंगे, जोड़े बन के आएंगे, तो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो ये क्या होगा, लो स्पिन या डायामैग्नेटिक। देखते हैं, और डायामैग्नेटिक पूछा जा सकता है, यहां देखें तो ये क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है, 1 2 1 2 1 2, ये तो अनहाइब्रिड हो गए 3D। अब इसको 1 2 3 4 5 6 जो होंगे सभी में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये पेयर्ड फॉर्म में होंगे, ये भी, क्योंकि किसके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, साइनाइड के, ओवरलैपिंग होती है इसके फील्ड ऑर्बिटल और मेटल के खाली ऑर्बिटल के बीच। तो यहां देखिए Cn माइनस और Cn माइनस, तो सब पेयर्ड हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक, पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन सारे, या इसको कह सकते हैं लो स्पिन, यानी स्पिन के लिए फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन दूसरे से कैंसिल हो रहा है। क्लियर, तो ये भी कैंसिल हो गया, हमने पेयर्ड और अनपेयर्ड का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या होगा इसमें, देखें ZnNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, ये देखिए C है, ZnNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, इसको देखते हैं। तो NH3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पहले ही बताया था कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NH3। यहां पर Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि अमोनिया की क्या है 0, तो ये X +0, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, इक्वल टू +2, तो क्या हुआ +2 हो गया,
Zn प्लस 2 की फॉर्म में क्या होता है, आर्गन 3d10 4s 0। 18 हो गए, 18 10 28 और 2 कितने होते हैं, 30 होते हैं। यहां से हटा दें तो 30 हो गया। लेकिन अगर 2 प्लस चार्ज है तो कितना, ये 0 हो जाएगा और 4p0। ठीक हो, यहां पर हमें 4d की भी जरूरत पड़ेगी तो 4d को भी ले लेते हैं। अब देखिए 3d10 है यहां पर, थोड़ा यहां से लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5, ये 3d है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 है तो वो तो पेयर्ड होंगे ऑलरेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 4s और 4p भी खाली है और 4d ये खाली है। 1 2 3 4 5, ये हो गए। तो हमें चाहिए कितने ऑर्बिटल, 6। तो 6 कहां बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2। यहां बाहर के डी यूज हो रहे हैं तो ये कौन सा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये हो गया। और ये इसमें फिल्ड हो जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो फिर कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा। तो ये क्या होगा, ये बनेगा, ये भी डायामैग्नेटिक बनेगा। ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी। और ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। तो ये बच्चों ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, केवल यही होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन MnCl4। देखिए, हाँ ये भी यूपी पीजीटी 2011 का है, हाइब्रिडाइजेशन इन MnCl4। MnCl4 और 2- तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, X + 4 - 1। Cl पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, क्लोराइड आयन ऐसे लिगेंड की तरह काम कर रहा है, इक्वल टू -2। तो क्या होगा बच्चों, इसमें x - 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकली यहां, +2। ठीक, तो Mn वैसे होता है 25, आर्गन 3d5 4s2। तो Mn +2 आर्गन 3d5 4s0, ये बना। और 4p0। Cl क्या है, Cl है वीक फील्ड लिगेंड। Cl वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो 3d5 है, 3d5 1 2 3 4 5, 4s और 4p, इसमें 3d5 है, 4s0 4p0। तो वीक फील्ड है तो 1 2 3 4 5 और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयर्ड नहीं होंगे। Cl वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयर्ड नहीं होंगे। अब होगा क्या, कितने ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, 1 2 3 4, 4 ही वेकेंट चाहिए, 4 लिगेंड हैं और मोनोडेंटेट हैं, एक लिगेंड एक ही लोन पेयर देता है। तो 4 लिगेंड 4 लोन पेयर देंगे। तो यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। और ये तो 3d ही रहे, ये 4 जो ऑर्बिटल बने ये सेम एनर्जी के हो जाएंगे, 1 2 3 4। यहां पर Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, ये पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन यहां तो अनपेयर्ड है, तो ये अनपेयर्ड है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जब ऐसा आया है तो इस तरह से भी आ सकता है। तो इससे आपको ये जानकारी हो रही है किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो ही गया, और ज्योमेट्री क्या बनी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। तो यहां पर sp3 है, ये सही हो जाएगा सी वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट। आप भी टाइम दे रहे हो तो हमें भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप वीडियो देख रहे हो हमारी ये, और आपका ये हमारे लिए प्यार है कि आप समय से हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो कलर ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयन, कलर ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयन, देखिए निकेल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। तो याद रखना आप, तो कलर जो होगा वो ग्रीन होगा, और कॉपर के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ज़्यादातर ब्लू होते हैं। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है तो उसके ब्लू होंगे, ब्लू कॉम्प्लेक्स होंगे, नीले रंग के होंगे, और निकेल के जो होंगे वो क्या होते हैं, वैसे ये उस पर भी डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन सा अटैच है। हालांकि यहां पे इन्होंने लिगेंड नहीं दिया है, लेकिन ब्लैक, येलो, ब्लू इनमें से नहीं होंगे, ग्रीन ही होगा कॉपर के। और जिंक के याद रखना, जिंक के जो होते हैं वो वाइट होते हैं, वहां पे फुल्ली फिल्ड हैं। ठीक, तो Mn के पिंक, Mn2 पॉजिटिव पिंक या पर्पल कलर के भी हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन में वो पिंक देता है, जैसे KMnO4 है। ठीक है बच्चों, कोबाल्ट के भी वायलेट या ब्लू होते हैं कॉम्प्लेक्स, और आयरन ब्राउन कलर के देता है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। डायमैग्नेटिक आयन, डायमैग्नेटिक आयन इज, डायमैग्नेटिक देखिए कौन सा, पहला दो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। डायमैग्नेटिक आयन कौन सा है? Zn2 पॉजिटिव है। डायमैग्नेटिक समझते हो, पेयर्ड हो इलेक्ट्रॉन, जिसमें पेयर्ड हो। तो Zn2 पॉजिटिव का अभी हमने बताया था क्या होता है। Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3d 30, तो 3d आर्गन 18 हो गया, 18, 3d 10 4s2, 18 और 10 28 और 2 30 हो गए। Zn पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हुआ, आर्गन 3d 10 और 4s 0। तो यहां पर 10 क्या है, पेयर्ड है, सबके जोड़े बन जाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, पेयर्ड है, पेयर्ड। तो ये क्या होगा, डाया मैग्नेटिक, पहला ही हो गया डायमैग्नेटिक। अब औरों को चेक करें, ये तो है ही है। ये कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर है 30, तो कॉपर का क्या हो गया, 3d 10 4s1। तो कॉपर में, कॉपर अगर 2 प्लस है तो क्या हुआ, आर्गन यहां लिख दीजिए, मैंने आउटर ही लिखा था, ये आर्गन है, इसको आर्गन 3d यहां पर हो जाएगा 9 4s0। 3d 9 में क्या है, एक अनपेयर्ड रहेगा, एक अनपेयर्ड रहेगा, तो ये क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। 8 के जोड़े बन जाएंगे, एक जो है अनपेयर्ड रहेगा, तो पैरामैग्नेटिक। तो ये नहीं है। टाइटेनियम देखिए, टाइटेनियम होता है 22, तो आर्गन 3d2 4s2। तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है, तो आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 इसमें से, एक इसमें से, 3d1। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड होगा। तो ये भी क्या है, पैरा मैग्नेटिक। तो ये भी नहीं है, और ये है ही नहीं, नन ऑफ दीज। तो Zn2 पॉजिटिव क्या है इसमें, डाया मैग्नेटिक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखते हैं इसमें क्या होगा। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपके सिलेबस में है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है ये हम आपको अभी बताते हैं। इफेक्टिव EAN कैसे निकलता है, देखिए किसी भी मेटल आयन का, मेटल का EAN
इज इक्वल टू EAN number of electrons in metal or metal ion, number of electrons in metal या metal ion plus electron donated by ligand, ये मिलके क्या हो जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल जाता है, डोनेटेड बाय लिगेंड। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये है कॉम्प्लेक्स आपका CR NH3 का होल 6 NH3 का होल 6 और ये Cl3, इसको ब्रेक कीजिए, डिसोशिएट करोगे, ये आपको हमने पहले बताया था डिसोशिएट कैसे करेंगे जब IUPAC नेम हम लिख रहे थे। तो क्या होगा, CR NH3 का होल 6 Cl, 3 Cl है तो 3 Cl नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ 3 नेगेटिव -3, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा +3, ये आ गया, ये ब्रेक किया हमने। अब Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, X प्लस NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0 इजिकल टू +3, तो X इजिकल टू +3, यानी कि Cr पर कितना चार्ज है +3 है। +3 में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल, इलेक्ट्रॉन मेटल में कितने हैं, तो देखिए ये हो गए, इसका हो गया आर्गन 3D, वैसे इसका क्या होता है +3 के बाद 24 है, 3D 5 4s 1, तो 3 जब निकल गए 3+ निकल गए, तो यहाँ पे एक यहाँ से जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 और निकाल दो 3D 3, तो 18 और कितना हुआ 3, कितने हो गए टोटल 18 3 हो गए 21, 24 में से 3 गए, तो ये बचे इलेक्ट्रॉन 21 Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। तो टोटल यहां पर Cr3 पॉजिटिव के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 21, और लिगेंड एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 NH3 कितने होंगे देंगे 12, ये लिगेंड है तो 12 देंगे, तो जोड़ दीजिए, इसमें क्या निकलेगा EAN आपका, तो 21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल और मेटल आयन कितने रह गए, प्लस ये 6 2 जा 12, कितना हुआ 213 और 213, ठीक 33, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना निकला बच्चों 33, ये आया, बहुत आसान है निकालना, ये UPPGT 2013 में आया है। द IUPAC नेम, अब देखते हैं, बहुत ही सिंपल, ये आपको हम करा चुके हैं, IUPAC नेम क्या होगा, तो बार बार चाहे 2011 में हो चाहे 13 में हो, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। देखते हैं यहां IUPAC नेम, देखो रिवीजन हो जाएगा आपका, बता चुके हैं पहले इसको, CO Cl NO2 En का होल ट्वाइस, और ये क्या है Cl। देखते हैं पहले जो नेम, इसको ब्रेक कीजिए पहले, CO Cl NO2 En का होल ट्वाइस, Cl पे क्या चार्ज है माइनस, तो इस पे क्या होगा प्लस, एक माइनस तो इस पे एक प्लस, पहले लिखते हैं प्लस वाले का नाम, और प्लस वाले में भी लिगेंड का नाम लिखा जाता है, ठीक। तो ये Cl जो है ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, तो इसको लिखते हैं क्लोराइडो, यानी C से शुरू है, नाइट्रो या नाइट्राइटो N, ये N से शुरू है, और ये इथाइलिन डाइएमाइन, ये E से शुरू है, बिस वगैरह नहीं देखते इसमें, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा आपका C पहले आता है, तो क्लोराइडो या क्लोरो, इसमें क्लोरो दिया है, क्लोरो, तो क्लोरो ही लिख देते हैं हम, क्लोरो आया पहले,
उसके बाद आता है ई वाला, ई, तो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है EN, इथाइलिन, इन्होंने जो लिखा है इथाइलिन डाइएमाइन लिखा है, वैसे ईथेन 1,2 डाइएमाइन भी लिख सकते हैं EN को, ठीक। तो क्लोरो, ये जो है देखिए ऐसा होता है CH2NH2 CH2NH2 NH2, ये EN बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको ईथेन 1,2 डाई एमाइन भी लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, ईथेन 1 पे NH2 है और 2 पे NH2 है, तो 1,2 डाई एमाइन ऐसे भी लिख देते हैं। और इथाइलिन डाई एमाइन भी इसको लिख देते हैं, 2 एमाइन है शॉर्ट फॉर्म में। और ये ना बाइडेंटेट लिगेंड होता है, क्या होता है, यानी 2 एटम होते हैं डोनर इस पर, बाइडेंटेट होता है। तो इसके लिए बाई ना लगा के, 2 है ये, तो बाई ना लगा के या डाई ना लगा के बिस लगाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप का चीलेट लिगेंड है ये, एक रिंग बना देता है। तो ये समझ रहे हो। तो यहां पर इसको यहां से रफ करते हैं, क्लोरो बिस इथाइलिन डाई एमाइन ब्रैकेट में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसलिए ब्रैकेट में लिया है बिस। इसको लिखेंगे नाइट्रो, आजकल नाइट्राइटो एन लिखा जाता है, इसके लिए नाइट्राइटो एन, लेकिन इन्होंने नाइट्रो ही लिख दिया है, नाइट्रो। और फिर है पॉजिटिव के अंदर है मेटल, तो इसे लिखेंगे कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मानिए, एक्स Cl का -1, NO2 -1, EN पर 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं होता, नाइट्रो पर -1 होता है, इजिकल टू +1, तो x -2 इजिकल टू +1, तो x इजिकल टू +1 +2 इजिकल टू +3, x इजिकल टू +3। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, थर्ड, क्या है, थर्ड, ये ब्रैकेट में लीजिए, और बाद में है क्लोराइड। तो ये इसका क्या बना, IUPAC नेम बना। ठीक है बच्चों, IUPAC नेम ये हो गया। तो यहां देखिए इसका नेम कौन सा मैच कर रहा है, यहां नाइट्रो आ रहा है, नहीं, क्लोरोबिस, ये है क्लोरोबिस इथाइलिन डाइएमाइन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये इसका सही आंसर है, ये अल्फाबेटिकली हमने लिखा है, क्योंकि ई देखा जा रहा है, ये वाला ई देखा जा रहा है, इसमें सी के बाद ई आता है, फिर एन आता है, तो इस टाइप से लिखेंगे। अब आते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन, करेक्ट ऑर्डर। तो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब लिगेंड आते हैं मेटल या मेटल आयन से कंबाइन करने के लिए, तो डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल FIE फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो कैसे होती है ये, देखो बच्चों, डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, ये डी ऑर्बिटल है। अब ये जो ब्रेक हो जाते हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि 1 2 3 और 1 2, यानी 3 जो ऑर्बिटल हैं डी के होते हैं नेम DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2, और ये होता है DZ2। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6, यानी 6 बॉन्ड बनने हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ, तब जो स्प्लिटिंग होती है, यानी वो
कुछ ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में चले जाते हैं, कुछ हाइयर एनर्जी में हो जाते हैं। तो 3 जो होते हैं ये वाले dxy, dyz, dxz और dx², y² और dz², ये ऊपर चले गए एनर्जी में, तो इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये बैरी सेंटर होता है, ये क्या है, बैरी सेंटर, जहां से ये टूटते हैं। और ये जो गैप है वो है प्लस का 0.6 डेल ओ बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को। ये एनर्जी की वैल्यू है यहां पर -0.4 डेल ओ। इनको बोलते हैं T2g ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। ट्रिपली डिजेनरेट या डबली डिजेनरेट हैं, ये 3 सेम एनर्जी के हैं, ये 2 सेम एनर्जी के हैं। G4 कि इनके ऑर्बिटल्स में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जिरेड कैरेक्टर होता है, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो यहां पर देखिए ये जो गैप होगा ये सारे ही 6 हैं, 6 लिगेंड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 कोऑर्डिनेशन, सभी में 6 ही है। तो स्प्लिटिंग तो ऐसे ही होगी T2g और EG। अब जितना ये गैप ज्यादा होगा, अब यहां का कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, सभी में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सभी में +2 है। निकल किस में है, +2 स्टेट में। तो +2 स्टेट में बना, और निकल के किस में है, यहां +2 में, तीनों ही कॉम्प्लेक्स में। तो इलेक्ट्रॉन और ये तीनों ही, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां जैसे इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यहां पर निकल 2 स्टेट में है, तो ये क्या होगा, यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, 2+ है, 2+ है, ये तो हो गया क्लियर। अब देखते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन, कि जो इलेक्ट्रॉन यहां होते हैं वो एक्साइट होते हैं T2g से EG में, और ये भी d ऑर्बिटल हैं और ये भी d ऑर्बिटल हैं, तो इसे बोलते हैं dd ट्रांजिशन। तो जो लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लाइट का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन किस रीजन में करते हैं, विजिबल रीजन में, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे इसमें। ठीक, तो ये समझिए आप कि मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन है, 3D 8 हो गया, 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इसमें निकाल रहा हूं मैं, ये हो गया। तो 3D ये निकल क्या है, Ni2+, 3D 8 4s 0 Ni2+, तो 8 है, तो 6 और 2 इसमें हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप लगा सकते हैं, तो जितना ज्यादा ये गैप होगा, ये इनके बीच एनर्जी गैप ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एनर्जी की लाइट को कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा, कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, एब्जॉर्ब करेगा विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में। और एनर्जी वेवलेंथ का क्या होती है, अपोजिट, ये आप जानते हो। तो ये समझिए कि लाइट का एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट बाय कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इन तीनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NO2। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, NO2 माइनस की ज्यादा है, फिर NH3 और फिर है H2O, ये है। यानी लिगेंड स्ट्रेंथ, ये लिगेंड स्ट्रेंथ है, NO2 माइनस की ज्यादा है, तो गैप सबसे ज्यादा किस में होगा, NO2 वाले में होगा।
इसमें गैप ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इसमें गैप ज्यादा होगा। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन यहां से यहां तक पहुंचने के लिए किसमें ज्यादा होगा? वो इसी कॉम्प्लेक्स में होगा। गैप ज्यादा है तो एनर्जी की स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसी में तो होगा जम गैप। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस केस में ज्यादा होगी। और वेवलेंथ, तो इसमें देखिए, अब ये ऑर्डर बता रहा हूं मैं आपको, ऑर्डर होगा इसका लाइट का एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्स ऑफ एनर्जी किए दे रहा हूं मैं, एनर्जी, ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा आपका। यहां समझ में आ गया हो तो यहां बता रहा हूं, NiNO2 का होल 6 4 नेगेटिव, ये ज्यादा होगा। फिर NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, फिर होगा NiH2O का होल 6 और 2 प्लस, ये होगा। ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। ये हो गया एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। और वेवलेंथ आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी यानी न्यू इजिकल टू क्या होता है आपका इसमें वेवलेंथ में, तो इसको E इजिकल टू एच न्यू होता है। एच न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी है ये, E क्या है? एनर्जी है। तो न्यू की वैल्यू रख दीजिए E इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये है न्यू की वैल्यू C अपॉन लैम्डा। तो वेवलेंथ, लैम्डा क्या वेवलेंथ में, और E है एनर्जी। तो कैसा रिलेशन है? अपोजिट। तो एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? कम। तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी होगी, फिर उससे कम ये, और सबसे कम वेवलेंथ इसकी होगी, उससे ज्यादा ये, फिर सबसे ज्यादा ये। तो जिसकी एनर्जी कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, ये नोट कर लिया हो आपने तो देख सकते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ, तो इसका NiNO2 का होल 6 4 नेगेटिव, ये सबसे कम। उसके बाद NiNH3 का होल 6 2 प्लस, और सबसे ज्यादा होगा NiH2O का होल 6 2 प्लस। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा वाला? H2O, पहले वाला ही होगा, ए ऑप्शन है। यूपीपीजीटी 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया हो तो आपका, ये अच्छे से हमने किया है क्लियर। कोई डाउट हो तो फिर से इसको रिवाइज हम नेक्स्ट वीडियोस में करा देंगे। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहां देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जब एक ट्रांजिशन कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होता है तो उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि अगर लिगेंड आ रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, तो उससे क्या होगा? स्प्लिट हो जाएंगे। ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिट होते हैं आपको पता है, डी ऑर्बिटल के। तो डी 1 2 3 4 5 है, तो किस किस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्प्लिट होते हैं? 3 नीचे 2 ऊपर, T2G और EG। एनर्जी ज्यादा किसकी है? EG की एनर्जी ज्यादा है किससे? T2G से। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में एनर्जी ऑर्डर।
Eg की किससे ज़्यादा है, T2G से, तो इसका भी A ही हो जाएगा, Eg इज ग्रेटर देन T2G। हाँ, टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहां पर 2 नीचे 3 ऊपर, ये T2 बोलेंगे और ये E बोलेंगे। यहां जेरेड कैरेक्टर नहीं होता, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो 2 नीचे और 3 ऊपर होते हैं यहां। तो ये कौन सा है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, और यहां पर T2 की एनर्जी ज्यादा होती है E से, क्योंकि लिगेंड जो जाते हैं वो बिटवीन द एक्सिस जाते हैं, वो बिटवीन द एक्सिस जो लोब्स होती हैं वो DXY DYZ और DXZ की होती हैं। तो यहां पर स्प्लिटिंग अपोजिट होती है, और मैग्नीट्यूड भी कम है क्योंकि 4 ही लिगेंड होते हैं। तो 4 लिगेंड में क्या होगा कि वो कम स्प्लिट करेंगे। यहाँ 6 हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेंगे। तो यहां पर हमने ये डिस्कशन कराया है, आपको अच्छा लगता है तो औरों को भी शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। तो धन्यवाद, इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए। जय श्री राम।